साल 1783। जब चंद खाना बदोश खानदान आज जहां कतर है यहां रहना शुरू हो गए। इस वक्त ये जगह मुकम्मल रेगिस्तान थी। और इसका कंट्रोल बहरीन के पास था। उस वक्त ये मच्छरों का एक गांव कहलाता था। कतर की आबादी उस वक्त सिर्फ 12,000 लोगों पर मुश्तमिल थी, मगर आबादी का एक बड़ा हिस्सा मछलियों की तिजारत पर इन्हिसार करता था। इससे भी बढ़कर मछली पकड़ने के लिए उनके पास सिर्फ 300 कश्तियां मौजूद थीं। कतरी लोग मछलियां पकड़ने और दूर दराज के इलाकों में मछलियों की तिजारत करने और उससे अपना पेट पालने पर मजबूर थे। साल 1867 जब वक्त के साथ साथ आजादी की आवाजों को खत्म करने के लिए बहरीन ने कतर पर नेवी से हमला कर दिया, जिससे कतर और बहरीन में जंग छिड़ गई। इस जंग का इख्तिताम एक पुरअमन मुआहिदे पर हुआ, जिसके नतीजे में कतर बहरीन से आजाद हो गया। और तब एंट्री होती है अल्सानी खानदान की, जो आज तक कतर पर राज कर रही है। साल 1916 जब आलमी सतह पर सुपर पावर्स की आपस में जंगें और वर्ल्ड वॉर 1 ने कतर को अपनी आजादी और सिक्योरिटी के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उस वक्त कतर की अपनी कोई फौज न थी और कोई भी देश आसानी से कतर पर कब्जा कर सकता था। इस सब के नतीजे में कतर के हुक्मरान अब्दुल्ला अल-सानी ने ब्रिटिश एम्पायर के साथ एक मुआहिदा किया। इस मुआहिदे के मुताबिक कतर अगले 55 सालों के लिए अंग्रेजों के कब्जे में रहेगा, जबकि यहां से निकलने वाले कुदरती वसाइल में कुछ हिस्सा अंग्रेज हुकूमत का भी होगा। बदले में अंग्रेजों ने कतर की सिक्योरिटी और आजादी का वादा किया। अल्सानी खानदान की हुकूमत में आने के चंद साल बाद कतर में पर्ल इंडस्ट्री खूब तरक्की करने लगी। कतर में मोती पकड़ने का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा था। कतर की आबादी में भी इजाफा होने लगा था, मगर मसला ये था कि कतर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाना बदोश कबीलों पर शामिल था। कतर की इकोनॉमी को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब 1930 में जापानियों ने मोती निकालने का एक नया तरीका दरियाफ्त कर लिया, जिससे कतर का पर्ल इंडस्ट्री पर राज खत्म हो गया। पर्ल इंडस्ट्री के खत्म होते ही कतर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुल्क छोड़ जाने पर मजबूर हो गया। ये लोग फिर कतर के हमसाये ममालिक ईरान और सऊदी अरब में बसना शुरू हो गए। मगर फिर आता है साल 1940 जब कतर में पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर की गई। कतर में तेल दरियाफ्त हो चुका था, मगर यह तेल बहुत थोड़ी मिकदार में था। और तो और इस तेल के कुएं में से आने वाले पैसों में से एक बड़ा हिस्सा मुआहिदे के तहत अंग्रेज ले जाया करते थे। कतर में इसके 20 साल तक और कोई तेल का कुआं नहीं खोदा जा सका। उसकी एक बड़ी वजह वर्ल्ड वॉर 2 से पूरी दुनिया पर असरात और कतर की गरीबी थी। साल 1960 में कतर में तेल का दूसरा कुआं दरियाफ्त किया गया, मगर यह तेल भी कतर की इकोनॉमी को आगे न बढ़ा सका। साल 1970 में कतर में दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी डिस्कवरी की जाती है, द नॉर्थ फील्ड। कतर की नॉर्थ फील्ड में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड डिस्कवर की गई। ये गैस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी, मगर ये भी उस वक्त कतर की संभलती मईशत को सहारा न दे सकी। कतर की ये दरियाफ्त सिर्फ कागजात की हद तक रह गई और इसको नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त गैस को पाइपलाइंस के जरिए बाकी देशों में पहुंचाया जाता था और गैस इस्तेमाल करने वाले देश चीन, जापान वगैरह कतर से काफी दूर थे। साल 1971 में कतर ने ब्रिटिशर्स से आजादी हासिल कर ली और अब कतर एक आजाद देश बन गया। मगर आजादी के बाद भी कतर के हालात बदल न सके। कतर की तारीख में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है साल 1995 में, जब हम्माद बिन खलीफा ने अपने ही बाप की हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया और कतर की भागदौड़ अपने हाथों में ले ली। और ये वही शख्स था जिसकी सोच ने कतर को दुनिया में एक अमीर मुल्क बना दिया। हम्माद बिन खलीफा जानते थे कतर को सिर्फ तेल पर नहीं चलाया जा सकता। कतर की असल तरक्की का राज सिर्फ गैस ही है। मगर खलीफा अब भी गैस के मसले को लेकर परेशान थे, क्योंकि गैस इस्तेमाल करने वाले देश कतर से बहुत दूर थे
और वहां तक पाइपलाइंस बिछाना भी नामुमकिन था। हम्माद बिन खलीफा ने एक दिन दुनिया के बड़े साइंसदानों को कतर में बुलवाया और उनसे कहा, क्यों ना इस गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और फिर बहरी जहाजों के जरिए बाकी देशों में पहुंचाया जाए। और ये सोच कामयाब रही। गैस को पहले -161 सेंटीग्रेड पर जमाया गया और फिर इसे शिप्स में भरकर दूसरे देशों में भेजा गया। ये तजर्बा कामयाब रहा और यूं कतर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। और यहीं से आगाज होता है कतर की अमीरी का। कतर ने इस गैस से आने वाले पैसों को अपने मुल्क की डेवलपमेंट पर लगाना शुरू कर दिया। मुल्क में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगी, हाईवेज पर भी काम शुरू कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता कतर में टूरिज्म भी बढ़ने लगा और पूरी दुनिया से लोग कतर में आना शुरू हो गए। कतर अब तरक्की की राहों पर गामजन होने लगा। इन सब की एक बड़ी वजह हम्माद बिन खलीफा की वो सोच थी जिसने कतर की तकदीर का नक्शा ही बदल डाला। हम्माद बिन खलीफा का एक इंटरव्यू में कहना था कि जब कतर पूरी दुनिया में गैस एक्सपोर्ट करने लगा, मैंने तभी से ही सोच लिया था कि कतर को सिर्फ गैस पर जिंदा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हमारे सामने वेनेजुएला की मिसाल मौजूद है, जहां तेल तो बहुत ज्यादा है मगर उसके बावजूद भी वहां काफी गुर्बत है। हम्माद बिन खलीफा को इस बात का डर मौजूद था कि कतर में एक न एक दिन गैस खत्म हो जानी है और कतर फिर से गरीब मुल्क बन जाएगा। इस डरावने ख्वाब से बचने के लिए कतर ने 2005 में इन्वेस्टमेंट बोर्ड कतर बनाया, जिसका काम कतर की गैस की दौलत को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना था। और इसी वजह से आज हमें दुनिया की हर छोटी बड़ी कंपनियों में कतर की इन्वेस्टमेंट नजर आती है। साल 2010 में कतर ने लंदन के सबसे मशहूर स्टोर को 1.5 बिलियन पाउंड्स में खरीद लिया। इसके अलावा फ्रांस के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क लिगार्डे का 10% हिस्सा कतर ने खरीद लिया। कतर की इस इन्वेस्टमेंट कंपनी की वजह से अल-सानी खानदान के पास बरतानवी मलिका क्वीन एलिजाबेथ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी मौजूद है। लंदन में मौजूद सेवियर होटल भी कतर के पास है। इसके अलावा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का प्लाजा होटल कतर ने $250 मिलियन में खरीद रखा है। और तो और कतर एयरवेज, जिसे दुनिया में उड़ता हुआ होटल भी कहा जाता है, उसने भी कतर को बहुत अहमियत दिलाई है। इसके अलावा हाल ही में कतर में दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप भी हो चुका है, जिसमें 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बनाए गए और उन सारे स्टेडियम्स की टेक्नोलॉजी और बनावट इतनी एडवांस थी कि सभी लोग कतर के फैन बन गए। इन सारे इक़दामात को लेने का एक ही मकसद था कि किसी तरह कतर में गैस के अलावा बाकी सोर्स ऑफ इनकम भी बनाए जाए। कतर ने दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए दुनिया में सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क भी शुरू किया, जिसे हम अल जजीरा के नाम से भी जानते हैं, जिसका मकसद दुनिया में कतर की अहमियत को बढ़ाना और कतर का एक बयानिया पूरी दुनिया में फैलाना है। और तो और रशिया यूक्रेन जंग ने भी कतर की अहमियत को और बढ़ा दिया। जब रशिया ने यूरोप जाने वाली गैस पर पाबंदी लगा दी, तब उस वक्त यूरोपीय देशों ने अपनी गैस की जरूरियात को पूरा करने के लिए कतर से डील्स करना शुरू कर दी। और इसी बिना पर कतर ने साल 2022 में $100 बिलियन सिर्फ दुनिया को गैस बेचकर ही कमाए हैं। कतर में आज दुनिया के काफी अमीर तरीन अफराद मौजूद हैं। कतर में लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है, जो पूरी दुनिया के अमीर लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ लाती है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा को दुनिया का सबसे पुरअमन शहर का भी दर्जा हासिल है, क्योंकि यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। कतर में हर अफराद की सालाना आमदन $70,000 से भी ज्यादा है। कतर सिंगापुर के बाद दूसरे नंबर पर हर फर्द की आमदन के लिहाज से दूसरा बड़ा अमीर मुल्क है। कतर में आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिस्र से आए काफी बड़े लेबर की तादाद मौजूद है, जो रोजाना कतर की गर्मी में काम करते और अपने प्यारों को अपने अपने देश पैसे भेजते हैं। और ये थी हम्माद बिन खलीफा की वो सोच जिसने कतर को एक गरीब तरीन देश से अमीर तर बना दिया।